पहाड़ों के साथ क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण धामपुर नगर क्षेत्र में पानी आने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नगर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, सड़कें नदी बन गई हैं। सड़कों पर भारी जल प्रवाह होने के कारण बरसात का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। आमतौर पर नगर में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की स्थिति एक सामान्य सी बात है, लेकिन नगर में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद स्थिति अब भयावह होने लगी है। नगर के कई इलाकों में लगभग 3 से 4 फीट पानी भर गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति ईकड़ा नदी के किनारे बनी कॉलोनियों में है। नदी से नाले में तब्दील हुई ईकड़ा नदी के किनारे बसी टीचर्स कॉलोनी, सुंदर नगर, इंदिरा नगर, मोहल्ला बाड़वान, स्टेट बैंक कॉलोनी, बंधु नगर, मछली बाजार, दिलशाद कॉलोनी, पहाड़ी दरवाजा इलाके में स्थिति बेहद खराब होने लगी है। इन इलाकों में लगभग 3 से 4 फीट पानी खड़ा है। धामपुर से निकलने वाले सभी रास्ते जलमग्न हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर 2 से 3 दिन की बारिश में नगर जलमग्न कैसे हो गया। नगर में पानी की स्थिति देखकर पालिका अध्यक्ष रवि कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने एसडीएम ऋतु रानी के साथ स्थिति का जायजा लिया। दरअसल धामपुर में जल निकासी के लिए सिर्फ ईकड़ा नदी ही एकमात्र माध्यम है। वर्तमान में अतिक्रमण के चलते यह नदी अपने वास्तविक स्वरूप को खोकर केवल 8 फीट चौड़े नाले में तब्दील हो गई, जिससे नगर की जल निकासी प्रभावित होने लगी। बरसात के दिनों में शेरकोट खो बैराज से छोड़े जा रहे बरसात के पानी की एक धारा ईकड़ा नदी के रास्ते नगर में आने लगी, जिससे नगर के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। घरों में पानी भरने के कारण लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर दिखे। मामले को देखते हुए पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने नगर में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहर में भरा पानी शेरकोट खो बैराज से छोड़े गए कई गुना अधिक पानी के कारण हुआ है। उन्होंने भविष्य में ईकड़ा नदी पर हुए अतिक्रमण को लेकर प्रभावी कदम उठाने की बात कही। पालिका अध्यक्ष ने नगर के लोगों से संयम बनाए रखने और सतर्क रहने का आह्वान किया है। उन्होंने जर्जर भवनों में रह रहे लोगों से पालिका के शेल्टर होम में आकर रहने का आह्वान किया। उधर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शेरकोट बैराज का निरीक्षण कर जल निकासी की व्यवस्थाएं देखी। उधर धामपुर के कई इलाकों में पानी आने से लोगों में बेचैनी का माहौल है। फिलहाल नगर में जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। नगर की जनता प्रशासन से राहत दिलाने की उम्मीद लगाए बैठी है। आज मैं और ईओ साहब, जैसे आप सब वाकिफ़ हैं कि जो ये प्राकृतिक आपदा आई हुई है पूरे क्षेत्र में, मेरे साहब आज शहर के भ्रमण पर गए थे, दौरे पे। दरअसल में हमारे यहाँ पे जो ईकड़ा नदी थी जो अब नाले में तब्दील हो गई है, मेन समस्या वहाँ से आनी शुरू हुई है। ये पानपुर की बारिश का नहीं, जो आसपास के जो गांव क्षेत्र में जो बारिश हो रही है, जो पहाड़ों पर हो रही है, उसका जो पानी आ रहा है ईकड़े में, उसकी वजह से हमारे यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आज हमारे साथ सिंचाई विभाग के भी कुछ अधिकारी थे, उनसे भी मेरी बात हुई है। जो पानी बैराज में 5000 क्यूसेक के आसपास चलता था, वो 80,000 चल रहा है। लगभग 16-17 गुना ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। उसकी वजह से जो उसकी अप्रोच वाली जो नदियाँ थी, नाले थे, उसका पानी जो उसमें जाता था उन नहरों में, वो वहाँ जा नहीं पा रहा है, वो बैक मार रहा है। उसकी वजह से धामपुर में जो जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हुई है, इस वजह से हुई है। इसमें भी मुख्य जो हुआ है, टीचर कॉलोनी में जो ज़्यादा जल भराव हुआ है और नई सराय में हुआ है, वो ईकड़े ही उसकी ईकड़े नाले की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से। जब हमारा ईकड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया, जो पानी बरसात का पानी जो नालों के थ्रू ईकड़ा नाले में जाता था, वो जा नहीं पा रहा, ईकड़ा नाला ओवरफ्लो चल रहा है। तो हमारा क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखें। ये जो भी नगर पालिका की तरफ से सहयोग, प्रशासन की तरफ से सहयोग जनता के लिए हो सकता है, वो हमारी तरफ से करा जा रहा है, पूरा प्रयास करा जा रहा है। और हमारा लोगों से यही कहना है कि प्रशासन की जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, उससे अपडेट रहें। और किसी को अगर ज़्यादा रहने की समस्या हो तो हमारे पास आश्रय स्थल है, शेल्टर होम है। हम उन लोगों की वहाँ पर व्यवस्था रुकने की, खाने की, सब नगर पालिका अपने स्तर से करा देगी। कोई समस्या हो तो ईओ साहब के और मेरे नंबर सब लोगों के पास है। पैनिक कोई भी क्रिएट ना करे। कोई भी दिक्कत, ज़्यादा परेशानी हो तो हमें संपर्क करें, हम उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी करेंगे। फिलहाल कोई ऐसी समस्या नहीं है कि किसी को कहीं से रेस्क्यू करने की आवश्यकता होगी।